भी बीट भी हो सकती है। एग्जैक्टली इस बॉल पे अगर आउट हो जाए तो मजा आ जाए। इस बॉल पे देखना है, दिस हम बॉल जानती आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। ओके, लास्ट बॉल जो कि फहीम अशरफ कर रहे हैं अपने कोटे की 7 गेंदों पे 10 रन। फहीम अशरफ, लेट्स सी ऑन शिवम दुबे, और ये खड़ा कर दिया, नहीं छक्का मार दिया, छक्का मार ये दिया, छक्का है बॉस। छक्का मार दिया, उड़े आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, मैंने आउट बाउंड्री पे पकड़ा है बिल्कुल उसने। ओके जनाब, ये हो गया जबरदस्त, बोलो पे 10 रन, 10 रन फहीम अशरफ again। खींच के यहाँ तक लाए इंडिया वालों, खींच के यहाँ तक लाए। आज जब आप यूट्यूब पे शो कर रहे होगे, कितने अकल से बॉल किया उसने। हाँ, अब सिर्फ यहाँ की गेम है भाईजान, आखिरी ओवर। ओह माय गॉड, वेयर डिड ही कैच? कौन है? शाहिन अफरीदी। सर ये वही सूर्य कुमार यादव वाला कैच लग रहा है वर्ल्ड कप वाला। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। ओके जनाब, 10 रन तो अब तो जीतना चाहिए पाकिस्तान को। सर 10 रन पे तो जीतना, 10 रन पे तो जीतना चाहिए, जीतना बनता है, अब तो जीतना चाहिए। रिजल्ट पता गया इंडिया को वैसे, अब जीतना पता गया जो है ना, मुझे कुदरत का निजाम टाइप फीलिंग आ रही है। नहीं, अब तो जीतना चाहिए पाकिस्तान, जीतना चाहिए, पता गया इंडिया को। ओके ओके, सो आखिरी ओवर है और रिंकू सिंह है अब मैदान में। रिंकू सिंह विंग से नहीं कुछ होता, प्रेशर है उसके ऊपर, सिर्फ तिलक वर्मा के ऊपर है। बट इट इज ऑल ऑन तिलक, बट आई थिंक इट्स, या रिंकू इज ऑन स्ट्राइक। राहुल साहब की माफी है। क्या मैच हुआ, क्या मैच हुआ, तिलक वर्मा तिलक ऑन स्ट्राइक। आखिरी बॉल पे बहुत हुआ। दिल कह है राहुल जितवा देगा, दिल कह रहा है पर राउफ कह रहे हैं जितवा देंगे। यार 10 रन बहुत होते हैं। अरे ये क्लियर करे किसको जितवा रहा है वो। हमें ठीक है, 10 रन बहुत होते हैं, 10 रन भाई मैच प्रेशर के लिए नहीं होते, लेकिन हारिस रऊफ ने अगर ये रिंकू को देखो 7 रन दिए सेकंड लास्ट ओवर में, 7 रन। रिंकू का प्रॉब्लम ये है कि रिंकू को विकेट का अंदाजा इस वक्त नहीं है, क्योंकि नया बैट्समैन आया ना, बॉल कितना अब वो अगर बॉल बैट पे ही ना मारते वो अलग बात है। मालिक अगर यहाँ तक आ गए हैं तो सुपर ओवर भी हो ही जाए। नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं है, इतना स्टेमिना ही नहीं है कि वो शॉकर ले सके हम पाकिस्तान टीम से कि हम इनके साथ सुपर ओवर में जाएं। हमें नहीं जाना। ऑल राइट जनाब, ये अंपायर ने इशारा किया किस चीज का? ये बहुत गर्मी हो रही है, पंखा चला दो। इन्होंने इशारा किया। What does this mean? जी ओके, तो और हारिस रऊफ कर रहे हैं, हारिस रऊफ 45 पे खेल रहे हैं। In his hand to throw right now. और मैच खत्म, छक्का हो गया। और ये मैच खत्म। सी क्या बोला था? श्रीलंका का भी थैंक यू अदा करता हूं, जिसने इतनी गंदी क्रिकेट खेली आपकी अगेंस्ट। श्रीलंका डिजर्व करती थी सेकंड टीम। आप क्या बातें कर रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट आप खेलने आते हैं, बैटिंग आपकी थर्ड क्लास 0, बिल्कुल, और आप कहते हैं हमें फाइनल में पहुंचना चाहिए था। मैं क्रेडिट देता हूं अपने बॉलर्स को, मैं सच बात बता रहा हूं। श्रीलंका के अगेंस्ट क्या हुआ? 135 आपके बॉलर्स ने क्या कमाल बॉलिंग की। बांग्लादेश के अगेंस्ट क्या हुआ? आपके बॉलर्स ने कमाल बॉलिंग की। आज क्या हुआ? आपके बॉलर्स ने कमाल बॉलिंग की, सिवाय एक सीनियर बॉलर हारिस शाहीन और हारिस। जितवाएंगे जी, इवेंट जितवाएंगे। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा भाई, ये बात मेरे सामने ना करें। शाहीन ने बड़ी अच्छी जितवाया है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है आपको अर्ली नहीं। अब मेरी बात सुन ले, दुनिया के जितने सुन ले मेरी बात सुन ले, मैं वो मेरी बात सुन ले, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात सुने। दुनिया के जितने बड़े भी सुपरस्टार्स अपनी टीम के होते हैं ना भाई, उनकी कई ना कई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बड़े मैच में होती है, इसीलिए वो बड़े नाम बनते हैं भाई। करो ना 3-3 4-4 आउट करो ना, करके दो हमें 4 ओवर में 4-4 आउट, वन साइड करो ना मैच, करो मैच। देखिए बड़ा बॉलर क्या होता है, सर्किल, बड़ा बॉलर क्या होता है, सर्किल में 3 आउट थे, बिल्कुल, तो करो ना आउट। और बड़ी टीम को करो, मैच मुका के दो ना। यहाँ पे अपने 4 ओवरों में तो ही डिड फाइन। जब अभिषेक शर्मा दूसरे ओवर में आउट हुआ तो मैच, मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे 50% हम मैच जीत जाएंगे, ठीक है। और मैंने इनसे बोला 160 रन बहुत है इस विकेट के ऊपर, ये 180 की बात कर रहे थे। कि हमें अपने सारे बॉलर्स को रगेदना चाहिए। हमारे बैटर्स ने वो जॉब नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी, हमारे पास बड़ा मार्जिन मौजूद नहीं था। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी और फहीम डिड अ फाइन जॉब। बैटिंग की हम बात कर चुके हैं, बैटिंग की हम बात कर चुके हैं। हमारी बैटिंग ने पूरा ट्राई नेशन सीरीज हो, ये एशिया को लेट डाउन किया, कुछ भी नहीं किया। आपका वो कप्तान
जो T20 का प्लेयर नहीं, आपने उसको कप्तान बना के भेज दी है जी। माइक एसन के चक्कर में वो इस्लामाबाद का हेड कोच था, तो जी उसने बोला मेरी मर्जी की टीम बनेगी, तो आपने उसको कप्तान बना दिया। क्या परफॉर्मेंस रही उसकी? जीरो परफॉर्मेंस, जीरो। ठीक है, जीरो। पूरा पाकिस्तान सुने, जीरो परफॉर्मेंस। पूरा पाकिस्तान आपके क्रिकेटर्स यूट्यूब चैनल टीवी पे बोलते रहे बाबर बाबर बाबर, नहीं चाहिए बाबर, नहीं चाहिए रिजवान। वही क्रिकेटर आज बोल रहे हैं ये होने चाहिए टीम के अंदर। मतलब कौन हो तुम लोग? शर्म नहीं आती आप लोगों को? रहो ना अपनी बात पे कायम कि नहीं यार जो भी किया हमारी बैटिंग लाइनअप ने यही लड़के खिलाओ अब, क्योंकि हम सब बोलते थे आपके लेजेंड उसी के अंदर, आपके वो जो 10-10 साल से क्रिकेट 15 साल से खेले में सब यही बोलते थे। लेकिन आज हमारी पूरी टीम हमें स्पिनर्स के अगेंस्ट, क्या हारिस रऊफ के पास आज मौका नहीं था आपको जिताने का? बिल्कुल 17 रन 15 ओवर में देके मैच सारा उनका कर दिया। और सुन ले एक बात, इसको कहते हैं प्लेयर तिलक वर्मा। यस, ये है प्लेयर। मैंने कहा था क्यों जीता इंडिया, क्यों जीता? उसने बताया कि टेक्निकली प्लेयर और स्पिनर्स पे खेलने वाला, सेंसिबल खेलने वाला, सिचुएशन के हिसाब से खेलने वाला 8-8 रन 8.5 रन कैसे करने हैं उसने आपको बताया, और उसने हमारे हेड कोच को बताया जो बाहर बैठा हुआ है। इस तरह खेलते हैं क्रिकेट। ये जरा साथ साथ जरा बताते हैं। हाशा बोगले कहते हैं आई हैव ऑफन आस्क्ड एक्सपर्ट्स अबाउट हारिस रऊफ, ही इज रेटेड हाई बट सीम्स टू बी इन द मिडल ऑफ इट ऑल व्हेन द ऑपोजिशन इज विनिंग। सो अभी हम आपको साथ साथ बताते भी रहेंगे। मैं तो इससे डिसएग्री करूंगा इस बात से कि ऑपोजिशन को विनिंग पोजीशन में लाने वाले ही वो है। ये 2 बार हुआ है। जो मेलबर्न के मैच की मैं बात कर रहा हूँ ना, उस पर तो कोई लिख के दे दे कि वहां से इंडिया नहीं जीत सकता था। वो हारिस के ओवर से ही सारा उनका गेम बना। लास्ट 2 बॉलों पे 19वें ओवर में लास्ट 2 बॉलों पे 2 छक्के। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों भारत के जीत पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों ये देखने को किस तरह से मिल रहा है कि आपने देखा कि इस वीडियो में तनवीर अहमद पहले तो शिवम दुबे के आउट होने पर किस तरह से खुशियां मना रहा था कि अब हम जीत ही गए, मानो कि जैसे कि अब उसको ट्रॉफी मिल ही गया। लेकिन दोस्तों जिस तरह से लास्ट बॉल पर छक्के मारकर तिलक वर्मा ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ इंडिया ही जीत सकता है और दूसरा कोई टीम नहीं जो जीत सकता हो, क्योंकि दोस्तों भारत कोई तुक्के का टीम नहीं है कि आज जीतेगी कल नहीं जीतेगी। यहाँ पर हर वो रोज भारत ने लगातार ये तीसरी बार हुआ है जब पाकिस्तान को एक ही गेम में हराया हो। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से ये खुशियां मना रहे थे, उसके बाद तो इनकी मातम में ही बदल गई। और वहीं तनवीर अहमद अब खुद सारे पाकिस्तानी प्लेयरों को खुद चुन चुन कर गालियां देने लगा, क्योंकि दोस्तों वहीं दोस्तों जले पर नमक छिड़क दिए हैं दोस्तों पीएम मोदी ने। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। विराट कोहली ने जो एक बार हो जाता है किसी के साथ, 2 बार हो जाता है, हर ऐसे क्रूशियल मैच में ऐसा ही। अच्छा अभी जो बासित भाई और कामरान बात करें, इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा। या तो एक वो लोग होंगे जो कहेंगे कि फाइनल में पहुंच गए, या अभी सबकी मुझे पता है कि सबका आएगा तो उन 2 को वापस ले आओ, वरना ये हाल नहीं होता। भाई उनके साथ भी यही हाल था, सभी इसी तरह से चल रहा है। तो फिर हल क्या है? अगर वो भी नहीं, सिस्टम को बेहतर करना होगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा। बहस वही होगी कि लॉन्ग टर्म हल है, वो 6 महीने बाद वर्ल्ड कप पड़ा है। लॉन्ग 6 महीने बाद आपको लग रहा है आप जीत जाएंगे? देखिए ये सिस्टम आप आज बनाएंगे तो 3 साल बाद 4 साल बाद जाके काम करेगा, प्लेयर्स बनाएगा। आज कैप्टनसी का सबसे बड़ा फ्लोर नजर आ गया ना। हारिस रऊफ ने 6 रन दिए ना पहले ओवर में, फिर आप 10वां ओवर उससे करवा रहे हैं, 11वां ओवर करवा रहे हैं, जिसमें आके उसको 18 रन हो गए हैं। आपने 6 रन दिए, उसको बैक टू बैक ओवर 2 करवाए ना। किस लिए रोका है? आपको पता है कि लास्ट के ओवर्स मुश्किल होगी। आप स्पिनर्स अपना 7वां ओवर जो इब्रार है उसको आप 8वां ओवर करवा रहे हैं, स्ट्रेट वे लाए आप 9वां ओवर ला रहे हैं। तो आप कैसे आप इतने रन कैसे डिफेंड कर सकते हैं? आपने 200 रन तो नहीं ना किए हुए।